सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ, सल्लल्लाहु अलैका या बाब नजातिल उम्मा, सल्लल्लाहु अलैका या अबल फज़लिल अब्बास, सल्लल्लाहु अलैका या अलीयुल अकबर, सल्लल्लाहु अलैका या अलीयुल असगर, सल्लल्लाहु अलैका या कासिम इब्न अल हसन, सल्लल्लाहु अलैकुम या शुहदा अत्तफ, सल्लल्लाहु अलैकुम या अहल बैतिन नुबुव्वा व मादिन रिसाला, सल्लल्लाहु अलैकुम या अहलल जूद वल करम, सल्लल्लाहु अलैकुम या अहल बैतिन नुबुव्वा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहदुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कमाला दीनिही बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। वक़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। करबला मौला, बैनुल हरमैन, ज़िक्र, दस्तरखान बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा पर और इंतज़ाम करने वाले अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बाद वो मोमिनीन जो दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से अपनी मोहब्बत को, अपनी अक़ीदत को अपने रिज़्क़ हलाल के ज़रिए से मौला के ज़ायरीन में तक़सीम करना चाहते हैं और इस दस्तरखान का अहतमाम किया ताकि उनकी हाजात पूरी हो जाएं, उनकी मुश्किलात हल हो जाएं, उनके इम्तिहानात उनके लिए आसान हो जाएं, जो अपने लिए दुनिया और आखिरत में परेशानियों से इजाला चाहते हैं, मुश्किलात का हल चाहते हैं। उन्होंने एहतमाम किया अपनी नज़रें पूरी करने के लिए, अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए, अपनी औलाद की ज़िंदगी के लिए, अपनी मुश्किलात के हल के लिए। जो बे औलाद हैं, कुछ ऐसे भी थे जिन्हें औलाद की तमन्ना थी, उनकी औलाद के लिए कई कई साल हो गए औलाद से उनकी झोली खाली है,
انہوں نے اپنی دعاؤں کے لیے کہا، یہ ان سب کے لیے ان کی سب کی جانب سے اہتمام کیا گیا تاکہ زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر کے ان کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کو بہت پسند کرتا ہے۔ کیوں نہ کرے محبوب دو جہاں، محبوب دو عالم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کی پہلی محبت امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہم طلب کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آمین کہتے ہیں اور ہمارے لیے عطائیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ بہرحال آیت جو میں نے آپ کے حضور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ آیت تبلیغ ہے۔ لوگوں نے تبلیغ کے لیے کافی سارے کام کیے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے ضرورت کے سامان کو اپنے ساتھ لاد کر شہر شہر، گلی گلی، دیار دیار، ملک ملک پھر کے تبلیغ کی، پہنچانے کی کوشش کی، اور اسے تبلیغ کا نام بھی رکھا۔ لیکن ولایت امیر المومنین علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ سخت امر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحکمانہ لہجے کے اندر فرما رہا ہے، تھوڑے سخت لہجے کے ساتھ فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اور فرما دیا کہ اے رسول پہنچا دیجئے، تبلیغ کیجئے۔ کسی بھی چیز کو قرآن مجید کے اندر بلغ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچانے کے لیے نہیں کہا۔ جہاں پہنچانے کے لیے بلغ کا کلمہ آیا، تبلیغ کا کلمہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط اور فقط امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت تھی، اور یہ وہ ولایت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچانے کا کہا، کیونکہ جو پہلے سے ہو اسے پہنچایا جاتا ہے، جو پہلے سے ہو ہی نہ اسے پہنچایا نہیں جا سکتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بلغ کا کلمہ استعمال کیا اور کہا یہ وہ ولایت ہے، یہ اس وقت سے ہے جب میں نے الست کے دن اپنی توحید، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لیا۔ جس نے جتنی جلدی جواب دیا اسے اتنا ہی جلدی، اتنا ہی بڑا، اتنا ہی اعلیٰ، اتنا ہی معزز، اتنا ہی مکرم عہدہ ملتا چلا گیا۔ جس نے جتنی تاخیر کی، جتنی پس و پیش کی، اسی اعتبار سے اس کا عہدہ گھٹتا چلا گیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر دیجئے ما انزل الیک من ربک، وہ چیز جو آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، رسول تو کبھی سر پیچی کرتے ہی نہیں، بلکہ ان کا کلام ہے ہی وحی الہی کا نتیجہ، کیونکہ وہ نطق کرتے ہی نہیں۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جب بھی کلام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کلام کرتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا تحکمانہ لہجہ استعمال کرنا پڑا کہ اے رسول اگر اسے نہ پہنچایا تو آپ نے یا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اسے اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے کار تبلیغ کیا ہی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی تحکمانہ لہجہ استعمال کر کے اگلے جملے کے اندر جواب خود ہی دے رہا ہے کہ یہ اتنا مہم کام ہے، اتنا مہم کام ہے کہ آپ کے اوپر بھی ہمیں سختی کرنا پڑے تو ہم سختی کریں گے، اور کہا کہ اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا، رسول تو پہنچانا چاہتے ہیں، رسول تو پہنچانا چاہتے ہیں۔ کئی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پہنچایا ہے۔ عشیر سے شروع کیا، دعوت ذوالعشیر سے شروع کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیر سے شروع کیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو پہنچانا کس طرح شروع کیا؟ جیسے ہی بات آئی دعوت ذوالعشیر کے اندر کہ لوگوں سے بیعت طلب کرنا تھی اپنے لیے
ऐलान नबूवत करने के हुक्म को लोगों तक पहुंचाना था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है कोई मेरा इस अम्र के अंदर मदद करने वाला जो मेरा वजीर हो जाए, वसी हो, मेरा जानशीन हो जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर अमीरुल मोमिनीन वाहिद वो जाते ग्रामी कदर थे जिन्होंने उठ उठ के चंद मर्तबा फरमाया, लब्बैक व सादैक, या रसूल अल्लाह, आपका भाई, आपका चचाजाद आप पर कुर्बान होने के लिए आमादा है। कोई बढ़े ना बढ़े, हम आप पर कुर्बान होने के लिए आमादा हैं। उस वक्त से लोगों को पता था कि अगर किसी जात से फिदाकारी तलब कर सकते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई जवाब हक में दे सकता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। फिर दूसरा मौका आ गया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी आश्कार किया। एक जो बात कही जाती है वो मीसाक था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखुवत के सीगे पढ़े। 18 ज़िलहज को जिस तरीके से हुक्म है कि मोमिन भाई आपस में अपने हम पल्ला, अपने हम कयास, अपने मोहब्बत करने वाले, अपने से मुसाबकत, अपने से मुवाफकत रखने वाले के साथ आपको चाहिए सीगा अखुवत पढ़िए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 2-2 मरतबा सीगा अखुवत पढ़ा, एक मक्का में और एक मदीना के अंदर। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखुवत का शरफ फ़कत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बख्शा। इससे भी लोगों को पता चल गया कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद ज़ात ग्रामी कद्र हैं जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पल्ला हो सकते हैं। अब दूसरी मर्तबा कहाँ पर आश्कार किया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे थे, जिसे लैलतुल मबीत के नाम से याद किया जाता है, रात गुजारने वाली रात, मबीत जिसमें बैतूता किया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने। देखिए, मबीत रात गुजारने को कहा जाता है, वो मकाम जहाँ पे रात गुजारी गई हो। बैतूता जहाँ पे रात गुजारी गई हो, ये इसी मफहूम के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। लैलतुल मबीत कहाँ, कौन सी रात? वो शब हिजरत, जहाँ पे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर सुलाया। अब लोग बात करते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कद कोता था, पेट बड़ा सारा था। माज़अल्लाह 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 सुम्मा माज़अल्लाह, मैं दोबारा नकले कुफ्र नबाशत कहकर अर्ज करूंगा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर सुलाया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। आज के मुल्ला से वो कुफ्फार ही बेहतर थे जो कहने पर मजबूर हो गए कि ए अली, आप बिल्कुल सोते हुए रसूल खुदा नजर आते हैं। अब किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि कहे कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कद कोता था, पेट बाहर निकला हुआ था। ये अंदाउल बतीन का माना जो लिया जाता है, ये माना नहीं है। ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए अंदाउल बतीन का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये पेट बड़ा होने के माने में नहीं है, बल्कि इल्म के हामिल के माने में ये माना इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल बातों से बातें निकल आई। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को देखकर कुफ्फार न पहचान सके, रसूल सो रहे हैं या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। पता चला उस जमाने के बारीक बीन भी ये देखकर नहीं बता सकते थे कि रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में कोई फर्क है। बहरहाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौका आ गया है मदीना के अंदर, यहाँ पर दोबारा सीग़े अखुवत पढ़ा है। हर किसी को उसके हम कुमाश से, हम अकीदा से, हम नस्ल से, हम वजन से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीगे अखुवत पढ़ाकर भाई भाई बनाया। अब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक जानिब मौजूद थे, फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, सबको सबका भाई बना दिया, मेरा किसी को भाई नहीं बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को देखकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते हैं, ऐ अली, जो जिसके लायक था उसको उसका भाई बना दिया है, तुम्हारे लायक मुझे अपने अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आया, इसीलिए मैं तुम्हें अपना भाई बनाऊंगा। और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और सीगे अखुवत पढ़ा। यहाँ पर भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम
मेरे जैसे हैं, कोई इनसे मुकाबले की कोशिश ना करे। अब आये ततहीर पढ़ बढ़ के भी लोगों को बता रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने में ही नहीं आ रहे हैं। लिहाजा इशारों से जो नहीं समझते थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मैदान के अंदर सब गंजे सहाबियों को इकट्ठा कर लिया। जो हज करके आ रहे थे, जाने वालों को रोक लिया, आने वालों को रोकने के लिए वहीं पर मुंतजिर रहे। जो जा चुके थे उन्हें बुलाने के लिए लोगों को भेज दिया, लोगों के पालान इकट्ठे कर लिए, उसके ऊपर बुलंद तरीन मिंबर बना के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा फतीहो बलीग इरशाद फरमाया, जिसको सुनने के लिए लोग दूर दूर से देख रहे थे। 1,24,000 सहाबी कम से कम जिक्र हुए हैं, 1,40,000 तक भी बयान किया गया। बहरहाल लोगों ने देखा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फल युबल्लिगिल हाज़िर अल गायब वल वालिद अल वलद इला यौमिल क़यामा। ऐ लोगों, मैंने जो ये बयान की है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत, मन कुंत मौला हो फहादा अलीयुन मौला अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदे मन आदा, ये मेरी पहुंचाई हुई बात। ऐ अल्लाह, अली मेरे वली हैं, अली मेरे जानशीन है। ऐ अल्लाह, तू उससे मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे, और तू दुश्मन हो जा उसका जिसका जो अली का दुश्मन हो जाए। और ऐ लोगों, ये मेरी पहुंचाई हुई बात हाजिर जो हैं उन पे लाजिम है गायब तक पहुंचा दें, और बाप के ऊपर लाजिम है अपने बेटे तक पहुंचाए। और ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बेटा बेटे का बेटा बेटे का बेटा कयामत तक इस विलायत को पहुंचाते रहिएगा, पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हक है विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वसी का भी जिक्र किया इस खुतबे के अंदर, और फरमाया अला इन्ना खातमल आइम्मत मिन्ना अल काइम अल महदी। बहुत बड़ा जुमला खुतबा, और इस खुतबे के अंदर बहुत बड़ा बंद है, जिसके अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, आगाह हो जाओ कि हम में से ही कायम होंगे जो हिदायत करने वाले होंगे। हाँ अजीजों, मुहर्रम आ रहा है, गदीर के बाद लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं मुहर्रम की। अभी आ रहा था तो रास्ते में देखा, मौक़बे लगाने वालों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में खुशामदीद कहने के लिए अपनी मौक़बे सजाना शुरू कर दी है। हरम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के अंदर भी एक सफ़ेद रंग का खैमा लगाया जाता है। जो आए हैं उन्होंने देख रखा है, जो नहीं आए दुआ है अल्लाह ताला उन सबको भी आकर यहाँ पर गरीब करबला के दयार में आकर गरीब करबला को पुरसा देने की तौफीक और सआदत मिले। आप आएँ, आप देखें कि करबला के अंदर, क्योंकि देखें एक मर्तबा है हम लोग मुहर्रम का एहतराम करते हैं, मुहर्रम के लिए अपने अज़ा खानों को तैयार करते हैं, मुहर्रम के लिए अपने अज़ा खानों को आमादा कर लेते हैं, क्योंकि ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करना है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आमादगी करनी है। सियाह लिबास जो हमने नए अगर बनाए हो तो मुहर्रम से पहले पहनकर पुराने कर लेते हैं कि मुहर्रम के अंदर हमने नए लिबास को नहीं पहनना है। लेकिन करबला में रहने वालों की तैयारी अजीब ही होती है, ये भी तैयारी करते हैं मुहर्रम की, ये भी मुहर्रम के लिए आमादा हो जाते हैं, काले कपड़े बनाते हैं, काले पर्दे लटका देते हैं दीवारों के ऊपर। लेकिन ये फकत मुहर्रम का ही इंतजार नहीं कर रहे होते, बल्कि ये इंतजार कर रहे होते हैं कि गरीब करबला ने हमारे वतन के अंदर आकर हमें ये इज्जत बख्शी है कि हुसैन यहीं पर आकर मुस्तकर हो गए हैं, यहीं पर आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहर आबाद कर दिया है। हर शख्स की आंखों में आंसू होते हैं, वो हर शख्स आमादा हो रहा होता है खुशी खुशी इमाम हुसैन के आने के लिए लब्बैक या हुसैन लगा रहे होते हैं, अपने लिए मौके में सजा रहे होते हैं। और हर माँ की खुशी होती है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को आमादा करे। हाँ, आप यहाँ पर आकर ऐसे मनाजिर भी देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप उनके हाथ में प्याले पकड़ा के भेजेगा कि जाओ आने वाले ज़ाहिर को पेश करो। ये तरबियत हो रही है, हमें भी ऐसी तरबियत करनी चाहिए। बच्चों को खड़ा कर देंगे कि जाओ पानी पिलाओ, हाथ में टिश्यूज पकड़ा देते हैं, टिश्यू पेपर जाओ बांटो, अपने हाथ में ये टूथपिक्स पकड़ा देंगे कि जाओ बांटो, ताकि लोग इनसे लें और इन्हें इमाम हुसैन की राह में देने की आदत बढ़ जाए। इसी वजह से बच्चे जब जवान होते हैं तो
ظاہر آتا ہے قدموں کو چومتے ہیں، ظاہر کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ ہائے لوگو تیار ہو جاؤ، محرم آ رہا ہے۔ محرم ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب بھی محرم آتا تھا امام رضا علیہ السلام ننگے پاؤں ہو جاتے، جوتیاں اتار دیا کرتے۔ دیکھنے والے پوچھتے مولا آپ تو ولی عہد ہیں، جوتیاں اتار کر کیوں چل رہے ہیں؟ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، امامہ کھل کے گلے میں آ جاتا، پکار کر کہتے اے لوگوں محرم آ گیا ہے، اے لوگوں محرم آ گیا ہے۔ میں اپنے بابا کے لیے اہتمام کر رہا ہوں تاکہ لوگ محرم کو نہ بھول جائیں۔ کہا محرم کو بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ کہا ہاں، جس طریقے سے غدیر کو لوگ بھول گئے ہیں کہیں محرم کو نہ بھول جائیں۔ میرے مولا سینے پر ماتم بھی کرتے، کربلا کی جانب رخ بھی کرتے، مدینہ کی جانب بھی دیکھتے اور لوگوں کو پکار کر کہتے اے لوگو آ جاؤ، میرے غریب، میرے مولا، میرے بابا کے اوپر گریہ کرنے کے لیے آ جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم عجل لوليك الفرج۔